सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर सबसे पहले डालते हैं एक नजर। ज्ञानवापी परिसर में पुनः सर्वे कराने की मांग पर दायर याचिका पर हुई सुनवाई। 11 नवंबर को मिली अगली तारीख। गुजरात के मोरबी में हुए हादसे पर मृतकों की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। डेंगू, मलेरिया और वायरल बुखार से लोग बेहाल, बुखार मरीजों के सामने व्यवस्था बनी बौनी। और देव दीपावली के पूर्व नमामि गंगे व गंगा टास्क फोर्स के सदस्यों ने कसी कमर, घाटों पर चला स्वच्छता अभियान। और अब समाचार विस्तार से। ज्ञानवापी मस्जिद में एडवोकेट कमिश्नर के सर्वे की कार्यवाही को पूर्ण कराने की मांग पर अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 11 नवंबर को दी है। ज्ञानवापी मस्जिद में मई में एडवोकेट कमिश्नर की सर्वे की कार्यवाही के दौरान तहखाने और ईंटों से बंद कर दिए गए कमरों और मिट्टी में पाटे गए हिस्सों का सर्वे न हो पाने के बाद हिंदू पक्ष ने अदालत से दोबारा ज्ञानवापी परिसर में सर्वे कराने की मांग की थी। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की मांग को लेकर सुनवाई आज बुधवार दोपहर बाद हुई तो अदालत ने 11 नवंबर को सुनवाई की अगली तारीख दी है। दरअसल समूचे परिसर में सर्वे करने को लेकर अदालत का आदेश आने के बाद एडवोकेट कमिश्नर की कार्यवाही शुरू हुई तो कई हिस्से ऐसे थे जिनको ईंटों से बंद कर दिया गया था। वहीं तहखाने सहित कुछ जगहों पर मिट्टी भारे होने की वजह से ज्ञानवापी के समूचे परिसर का सर्वे नहीं हो सका था। ऐसे में हिंदू पक्ष प्रारंभिक सर्वे में हिंदू मंदिर होने के साक्ष्य को और भी पुख्ता करने के लिए इन हिस्सों के सर्वे की मांग कर रहा है। ज्ञानवापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन समेत अन्य मांगों को लेकर राखी सिंह सहित 5 महिलाओं की ओर से दाखिल मुकदमे की सुनवाई बुधवार को जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में होने जा रही है। पिछली सुनवाई में ज्ञानवापी परिसर के बंद तहखाना के सर्वे की मांग पर मस्जिद पक्ष ने जवाब देने के लिए समय मांगा था। अदालत ने इस बाबत मस्जिद पक्ष पर 100 रुपए का हर्जाना लगाते हुए मांग स्वीकार कर लिया था। बुधवार को तहखाने का सर्वे कराने संबंधित अर्जी के अलावा कारमाइकल लाइब्रेरी में मिली लक्ष्मी गणेश की मूर्ति को संरक्षित करने की अर्जी पर भी अदालत में सुनवाई के बाद 11 नवंबर को तारीख दे दी गई। श्री काशी विश्वनाथ धाम परिसर के सुंदरीकरण और विस्तारीकरण में कारमाइकल लाइब्रेरी को ध्वस्त किया गया था। लाइब्रेरी में 2 फीट ऊंची लक्ष्मी गणेश की मूर्ति मिली थी। राखी सिंह की ओर से प्रार्थना पत्र देकर मूर्ति को संरक्षित रखने के आदेश देने की कोर्ट से मांग की गई थी। मुस्लिम पक्ष ने हमारी जो एप्लीकेशन थी आर्टिफिशियल वॉल्स को हटाने की वजू एरिया के नीचे वाली, उस एप्लीकेशन पे मुस्लिम पक्ष ने अपना ऑब्जेक्शन फाइल किया है जिसका प्रत्युत्तर देने का समय हमें दिया गया है और 11 नवंबर को हम अपना प्रत्युत्तर उसमें देंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में केस मैंने मेंशन किया था और कोर्ट ने 10 नवंबर इसकी तिथि निर्धारित की है। 10 नवंबर को जो सीलिंग का ऑर्डर है वो एक्सटेंड करने की हमने मांग की है, तो 10 नवंबर की सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी और उसके बाद 11 नवंबर को यहाँ कोर्ट में माननीय न्यायालय के सामने हियरिंग चालू रहेगी। तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या कुछ आपत्ति दिया गया था आप लोग? देखिए, मुस्लिम पक्ष ने वही आपत्ति दी है कि ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज साहब पहले 14 अक्टूबर को एक व्यू ले चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस एरिया को सील कर रखा है, इसलिए आगे कोई फर्दर इसमें ऑर्डर पास नहीं हो सकता है। ये उनका आपत्ति का एक सार है और उसका प्रत्युत्तर देके हम उसको फाइल करेंगे और 11 नवंबर इसकी अगली डेट निर्धारित की गई। 11 नवंबर को क्या कुछ? 11 नवंबर को इसी 82 गाह की जो एप्लीकेशन है आर्टिफिशियल वॉल्स की और साथ ही साथ कमीशन की रिपोर्ट पे जो उनका ऑब्जेक्शन आया उन सारी चीज़ों का निस्तारण के लिए 11 नवंबर को लगाया गया। गुजरात के मोरबी में हुए हादसे में मृतात्माओं की शांति के लिए जिला मुख्यालय पर श्रद्धांजलि सभा किया गया। भाजपा काशी क्षेत्र के उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में वाराणसी जिला मुख्यालय पर गुजरात के मोरबी में हुए हादसे पर मृतकों की आत्मा के शांति के लिए श्रद्धांजलि सभा की गई और श्रद्धा सुमन अर्पित करके 2 मिनट का मौन धारण कर उन्हें नमन किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि इस घटना में जो भी सम्मिलित हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए और मृतक परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाए। कार्यक्रम में श्री प्रकाश शुक्ला, शैलेंद्र श्रीवास्तव, वरिष्ठ भाजपा नेता सोमनाथ विश्वकर्मा, दीपक आर्य, विपुल पाठक, अशोक सैनी, अनूप गुप्ता एडवोकेट, मिठाईलाल यादव, संदीप उपाध्याय, पार्षद मदन दुबे, गिरीश श्रीवास्तव, रश्मि कुमार भारती आदि उपस्थित थे। पिछले दिनों दीपावली के पर्व पर गुजरात के मोरबी क्षेत्र में केबल ब्रिज के टूटने पर जो हादसा हुआ जिसमें सैकड़ों लोग काल के गाल में समा गए, मृत हो गए, हम उन मृत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। पुष्पांजलि कर नमन किया है उनको, 2 मिनट का मौन रखा गया और घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तथा उन मृतक के परिवारों को ईश्वर संबल प्रदान करे कि वो
इस दुखद घड़ी में इस दुख को सहने की परमात्मा उनको शक्ति दे, और हम भी उन मृतात्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना के साथ हम सभी काशीवासी उनके लिए इस दुखद घड़ी में पूरा देश उनके साथ है। वाराणसी सहित पूरे पूर्वांचल में जिस तेजी से डेंगू ने पांव पसारे हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में सरकारी अस्पतालों के इंतजाम पूरी तरह से फेल साबित हो रहे हैं। आज वाराणसी सहित पूरे पूर्वांचल में डेंगू महामारी की तरह फैल चुका है और लोग दम तोड़ रहे हैं। अस्पताल का हाल बेहाल हो गया है। कहा जाए तो पूर्वांचल में डेंगू ने महामारी का रूप ले लिया है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगा। इस बीमारी से निपटने के लिए शासन प्रशासन पूरी तरह फेल साबित हो रहा है। इससे बचाव के जितने भी उपाय किए जा रहे हैं, उसमें कोई भी बिंदु पर मुकम्मल इंतजाम नहीं हो रहा है। चाहे वो डेंगू मच्छरों को मारने के लिए दवाओं का छिड़काव का मामला हो या फिर अस्पतालों में पीड़ित व्यक्तियों के इलाज का। सरकारी अस्पतालों में घोर अव्यवस्था है। डेंगू से इलाज के इंतजाम हवा ही हैं। अस्पतालों में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर अफरा तफरी का माहौल है। पूर्वांचल का जौनपुर और बनारस इस बीमारी से बुरी तरह प्रभावित है। डॉक्टरों के निजी क्लिनिकों में मरीजों का तांता लगा हुआ है। हर कोई बुखार, पेट में तेज दर्द, सिर और जोड़ों में दर्द के अलावा जी मिचलाने की शिकायत कर रहा है। यह सब डेंगू संक्रमण के आम लक्षण हैं। डेंगू मच्छर काटने से होने वाला एक बुखार है। इसका संक्रमण एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं होता है। नमामि गंगे ने 137 सीईटीएफ बटालियन और 39 गोरखा राइफल गंगा टास्क फोर्स के जवानों के साथ मिलकर घाटों की सफाई के साथ जागरूकता अभियान चलाया। देव दीपावली के पूर्व घाटों पर सफाई के लिए नमामि गंगे के सदस्यों ने कमर कस लिया है। काशी के घाटों को स्वच्छ रखने के लिए बुधवार को राजघाट से नमो घाट तक विशेष सफाई अभियान की शुरुआत की गई। नमामि गंगे व 137 सीईटीएफ बटालियन, प्रादेशिक सेना, 39 गोरखा राइफल गंगा टास्क फोर्स के जवानों ने संयुक्त अभियान चलाकर घाटों की सफाई के साथ जागरूकता किया। स्वच्छता अभियान के तहत घाटों पर जगह जगह फेंके गए कूड़े कचरे को भी नमामि गंगे के सदस्यों व जवानों ने उनके सही स्थान तक पहुंचाया। घाटों पर श्रमदान के बाद वहां उपस्थित पर्यटकों और आम लोगों को गंगा और घाटों को स्वच्छ रखने की शपथ भी दिलाई गई। पतित पावनी मां गंगा की अविरल धारा को निर्मलता के साथ बहने और उनको हमेशा स्वच्छ रखने के लिए सभी संकल्पबद्ध हुए। गंगा मैया की जय के बीच नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला के नेतृत्व में सभी ने सबका साथ हो, गंगा साफ हो के नारे संग प्रत्येक काशीवासी को गंगा स्वच्छता से जुड़ने की अपील की। संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि गंगा सफाई अभियान के लिए युवाओं और माताओं बहनों का उत्साह मां गंगा के लिए बड़ा लाभकारी है। स्वच्छता की प्रतिबद्धता के लिए संकल्प, साफ सफाई और जागरूकता से अपनी गंगा नित्य निर्मलीकरण की ओर अग्रसर होंगी। आयोजन का मूल उद्देश्य गंगा से सबको जोड़ना है। उन्होंने कहा कि गंगा स्वच्छता के लिए जन सहभागिता बहुत जरूरी है। आयोजन में प्रमुख रूप से काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, कर्नल हेमंत गंभीर, सूबेदार शिवेंद्र व गंगा टास्क फोर्स के जवान सहित नमामि गंगे महानगर संयोजक शिवदत्त द्विवेदी, महानगर सह संयोजिका सीमा चौधरी, महानगर प्रभारी पुष्पलता वर्मा, हिमांशु गुप्ता, सूर्यांशु शुक्ला आदि शामिल थे। देव दीपावली के पूर्व हमारे गंगा टास्क फोर्स 137 सीईटीएफ 39 जीआर के जो सेना के जो जवान हैं, उनके साथ मिलकर देव दीपावली के पूर्व वाराणसी में राजघाट से नमो घाट तक एक बृहद स्वच्छता अभियान चलाकर गंगा किनारे की साफ सफाई की है। करीब करीब 200 किलो कचरा जो कि गंगा की इन मिट्टियों में दबा हुआ था, उसको बाहर निकाला है और राष्ट्रध्वज के साथ, स्वच्छता स्लोगन लिखी तख्तियों के साथ, लाउड स्पीकर के माध्यम से हम यहाँ पे जो गंगा घाट के किनारे जो नागरिक हैं, माताएं बहनें हैं, युवा हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। पीएमसी हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी। डॉक्टर संजय चौरसिया और डॉक्टर श्वेता चौरसिया के दूरदर्शी सोच और सेवा भाव से पीएमसी हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। 2008 से पीएमसी हॉस्पिटल ने लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान की है। पीएमसी हॉस्पिटल बनारस में उपलब्ध सर्वोत्तम हॉस्पिटल में से एक है। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, पीडियाट्रिक्स एवं नियोनेट्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, अस्थि एवं जोड़ रोग, यूरोलॉजी एवं गैस्ट्रोलॉजी, मनोरोग विभाग, फिजियोथेरेपी जैसी कई सुविधा उपलब्ध है। पीएमसी हॉस्पिटल आपको डॉक्टर द्वारा नियमित ओपीडी की सुविधा देता है।
इसके साथ ही आधुनिक गहन चिकित्सा इकाई ICU, ICCU की सुविधा एक ही छत के नीचे आपको मिलती है। मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, डायरेक्टर PMC हॉस्पिटल रविंद्रपुरी, वाराणसी। PMC हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड एवं ISO तथा QCI द्वारा मान्यता प्राप्त 50 बेड सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पिछले 10 वर्षों से निर्धन परिवारों के लिए एक विशेष OPD की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसके माध्यम से स्त्री रोग विभाग एवं बाल रोग विभाग में 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को OPD की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गई हैं। हमारा उद्देश्य है कि कम खर्च में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं आम जनमानस को सर्वसुलभ कराएं। PMC हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, रविंद्रपुरी एक्सटेंशन बिहाइंड दुर्गा कुंड, वाराणसी। हेल्पलाइन नंबर 0542231015 और कॉल 8808960005। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अक्षय नवमी के दिन बुधवार को धर्म संघ शिक्षा मंडल के प्रांगण में विधि विधान से आंवले के वृक्ष का पूजन किया गया। दुर्गाकुंड स्थित धर्म संघ शिक्षा मंडल के प्रांगण में अक्षय नवमी के दिन बुधवार को ब्राह्मण महिला संगठन की महिलाओं ने विधि विधान से आंवला वृक्ष का पूजन किया। इसके नीचे भोजन बनाकर बटुकों को खिलाया और उन्हें कंबल दान दिया। अक्षय नवमी के दिन आंवला के वृक्ष का पूजन और इसके नीचे भोजन करने का विशेष पुण्य मिलता है। संस्कार ब्राह्मण महिला संगठन की अध्यक्ष भारती मिश्रा ने बताया कि कार्तिक मास बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस माह में भगवान विष्णु की पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। ऐसे में अक्षय नवमी के दिन यदि आंवला के वृक्ष के नीचे पूजन व दान का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि आज के दिन जो भी दान अथवा परोपकार किया जाता है वह अक्षय होता है। इसका पुण्य हमें सर्वाधिक मिलता है। सनातन परंपरा के अनुसार अक्षय नवमी के दिन ही द्वापर युग का आरंभ हुआ था। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा गए थे। बाल्यकाल छोड़कर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़े थे, इसलिए आज के दिन का विशेष रूप से महत्व है। संगठन की कोषाध्यक्ष सुषमा शर्मा ने कहा कि अक्षय नवमी के दिन संगठन की ओर से हर साल कहीं न कहीं इस तरह का आयोजन किया जाता है। इसमें पूजा पाठ व दान दिया जाता है। इस बार भी आंवला के वृक्ष की पूजा की गई। बटुकों को भोजन कराने के साथ ही कंबल भी दान किया गया। कार्तिक मास अपने आप में हमारे हिंदू धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण महीना माना जाता है और इस माह में भगवान विष्णु की पूजा होती है और ऐसा हम लोग मानते हैं। हिंदू परंपरा में मान्यता है कि आंवला के वृक्ष पर भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं और आज के दिन जो भी दान किया जाए, आज के दिन पूजन और दान का सबसे अधिक महत्व है, क्योंकि माना जाता है कि आज के जो भी हम पुण्य कार्य करते हैं या परोपकार करते हैं या दान करते हैं वो अक्षय होता है। मंगलवार को गंगा में आई बाढ़ के कारण 75 दिनों के बाद भव्य रूप से विधिवत मां गंगा का पूजन अर्चन किया गया। गंगा में आई बाढ़ के कारण दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की महाआरती 75 दिनों के बाद मंगलवार को भव्य रूप से विधिवत पूजन अर्चन के साथ की गई। 7 अर्चकों ने पूरी भव्यता के साथ मां गंगा की आरती किया। आपको बता दें कि गंगा के बड़े जल स्तर के कारण मां भगवती की आरती का स्थान परिवर्तित कर गंगा सेवा निधि कार्यालय की छत पर किया गया था। आज 74 दिन बाद घाटों पर फिर से रौनक दिखी। साथ ही मां गंगा की आरती अपने निर्धारित स्थान पर होने से पर्यटकों व श्रद्धालुओं के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। एक बार फिर घाट घंटे घड़ियाल से गूंज उठा। गंगा सेवा निधि के कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी ने बताया कि पूरे 75 दिनों के बाद मां भगवती की संध्याकालीन आरती अपने निर्धारित स्थान पर की गई। उन्होंने बताया कि 4 बार मां गंगा का जलस्तर घटा और बढ़ा। बीच में संभावना भी बनी कि आरती की जाए, लेकिन फिर से जलस्तर बढ़ गया। लेकिन एक बार फिर से मां गंगा की आरती अपने पुराने स्थल पर हो रही है, जिससे घाट पर रौनक तो लौटी ही है और श्रद्धालुओं के चेहरे पर भी एक खुशी देखने को मिल रही है। अपने निर्धारित स्थान पे आई है, ये पुनः वापस अपने स्थान पे 75 दिनों के बाद आई है, क्योंकि इस बार भगवती का कई चरण में बढ़ना हो गया था। 3 बार 4 बार भगवती का आगमन हुआ। बीच में एक आध बार संभावना भी बनी थी कि हम लोगों को पूरा विश्वास था कि हम लोगों की आरती उतर जाएगी नीचे अपने स्थान पे, लेकिन इस बार बाढ़ की वजह से स्थिति में काफ़ी समय लग गया। तो धीरे धीरे जब भगवती ने अपना स्थान जब छोड़ा है तो पुराने स्थान पे आरती आज से शुरू। काशी व काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय धर्म एवं परंपरा विषयक 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन 5 व 6 नवंबर को होगा। काशी व काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय धर्म एवं परंपरा विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी 5 व 6 नवंबर को आयोजित होगी।
इस संदर्भ में प्रेस वार्ता कर आयोजन समिति के लोगों ने बताया कि सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय दर्शन, धर्म और परंपराओं पर ज्ञान और विचारों का आदान प्रदान करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों के शिक्षाविदों और विशेषज्ञों को एक साथ लाना है। ये 3 दिनों का कॉन्फ्रेंस चलेगा, 4th, 5th एंड 6th को वैलिडेटरी सेशन होगा हमारा। इसका जो उद्घाटन है वो हमारे रेक्टर महोदय करेंगे, प्रोफेसर वी.के. शुक्ला जी, और बाकी ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे एमिनेंट स्कॉलर्स आ रहे हैं, इसमें भाग ले रहे हैं। लगभग 70 की संख्या है जो दक्षिण भारत से आ रही हैं। उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया और उनका आना बिल्कुल तय हो चुका है। और नेशनल सेमिनार भी इसके साथ हो रहे हैं, तो उसमें भी लगभग इतने ही पेपर्स आए हुए हैं। और उसका उद्घाटन पद्म विभूषण जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी करेंगे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। लाइव, सच के साथ।